ना। तो आज हम किस चैप्टर की बात करेंगे? मेटल, नॉन मेटल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पूछता भी है इससे क्वेश्चन, तो इसको है ना अच्छे से समझ लेना है, ताकि इसके जितने भी एमसीक्यूज आपके मिलेंगे है ना, वो बोर्ड के अंदर कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। इससे क्या होगा कि अगर इस चीज को समझ लेते हो तो बोर्ड में क्वेश्चन कंफर्म है रिपीट होंगे, तो इसको आप कर पाओगे बोर्ड में इजीली, है ना, बिना किसी परेशानी के। और ये मैक्सिमम इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो रिपीट होने ही होने हैं। कितने क्वेश्चन? 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होने ही होने हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, मतलब कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है? ऑप्शन देखो एक बार, सोडियम, मरकरी, आयरन, एल्युमिनियम। 5 सेकेंड। ऑप्शन क्या है? मरकरी। मरकरी इज अ राइट आंसर। मरकरी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो, विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है? हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? लिसन टू मी, बी केयरफुली। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि मेटल हैव अ लस्ट्रस, मेटल हैव अ लस्ट्रस, बट हम बात कर रहे हैं कि नॉन मेटल हैव अ लस्ट्रस, मतलब कौन ऐसा नॉन मेटल है जो चमकीला होता है? कैसा होता है? जिसमें चमक होती है ना। तो वो क्या होता है? जरा ऑप्शन में एक बार देखो तो जरा फटाफट, है ना। सल्फर नॉन मेटल है जो कि गलत है। कार्बन नॉन मेटल है लेकिन जो कि गलत है। फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल है बट गलत है। आयोडीन, आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन क्या है? एक साइन करता है, चमकता है, इसके अंदर लस्ट्रस होता है। क्लियर? आगे बढ़ो, आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। विच मेटल कैन बी कट विद द नाइफ, कौन ऐसा मेटल है जिसको तुम चाकू के हेल्प से कट कर सकते हो? कौन सा ऐसा मेटल है जिसको चाकू के हेल्प से तुम क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। जरा देखो ऑप्शन में, आयरन, आयरन को क्या तुम कट कर सकते हो? सोडियम को, सोडियम को हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं? हम किसी भी नाइफ के हेल्प से उसको हम इजीली कट कर सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा है? सोडियम इज अ राइट आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमॉन्ग दिस, इसमें से किधर ध्यान है? इधर देखो भाई, कह रहा है इसमें से कौन सा कंडक्टर है जो बेस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए? होता सिल्वर है, लेकिन क्या हम सिल्वर यूज करते हैं? बिकॉज सिल्वर इज हाई कॉस्टली, है ना। एंड कॉपर इज अ गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, कॉपर इज अ राइट आंसर, कॉपर इज अ राइट आंसर। ओके, कॉपर इज अ राइट आंसर। टिक मारो, आगे बढ़ो। चलो, ए आ गया। और विच नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? फटाफट बताओ, 5 सेकंड के अंदर फटाफट बताओ क्या है? कौन ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? ऑप्शन, सल्फर रॉन्ग, ग्रेफाइट इज अ करेक्ट आंसर, है ना। डायमंड इज अ रॉन्ग एंड आयोडीन इज आल्सो रॉन्ग। अब कहोगे सर एक हमारा डाउट है कि कार्बन से बना डायमंड भी होता है और कार्बन से बना हमारा ग्रेफाइट भी होता है, तो ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, डायमंड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है ना। किसी भी कंडक्टर के, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो डिपेंड नहीं करेगा कि मेटल है कि नॉन मेटल, उसके अंदर करंट फ्लो करना ही करना है। क्लियर?
समझ गए आंसर क्या होगा? और ये डायमंड क्या है? डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का। डायमंड और क्या, एक ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स में क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अब कहोगे सर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंट है? भाई हार्डेस्ट मटेरियल है ना, है हार्डेस्ट मटेरियल है ना डायमंड, और ये क्या है? सॉफ्ट है अकॉर्डिंग टू द डायमंड। डायमंड के कंपेयर में तो सॉफ्ट है ना ये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जहां नहीं समझ में आएगा फटाक तुरंत बोल देना है ना, सोचना नहीं ज्यादा। नहीं आ रहा है बोल देना। देखो ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म एलोट्रॉप्स, कह रहा कि ये जो नॉन मेटल है वो डिफरेंट है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है ना, जो क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। बताओ कौन है? सल्फर है कि कार्बन है कि फास्फोरस है कि ऑक्सीजन? बताओ कौन सा ऐसा मेटल है? कार्बन। कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स के नाम बताओ, फटाफट बताओ। ग्रेफाइट और डायमंड। क्योंकि वो अभी रिसेंटली उस पे रिसर्च चल रहा, पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं करा गया उसको। अभी उस पे क्या चल रहा है? रिसर्च चल रहा है। C60 होता है, कितना होता है? उसके अलग अलग चीजें होती है ना, C60 होता है, और भी उसकी चीजें होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग जब हम यूज करते हैं ना, कई अलग अलग जगह यूज करते हो, तो कार ऐसा नहीं है कि C60 हर जगह यूज करेंगे, उसके कई सारे ऐसे उसके कंपाउंड्स मिलेंगे आपको। क्लियर? इतना ओवरऑल क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ऑप्शन क्या होगा भाई? देखो ऑक्सीजन गलत है, फास्फोरस गलत है, सल्फर गलत है, कार्बन इज अ राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े। देखो विच मेटल इज यूज्ड टर्माइट प्रोसेस एंड द फॉर्म्स एम्पोथेरिक ऑक्साइड। बताओ एम्पोथेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में यूज करते हैं, फटाफट बताओ भाई। आयरन है कि एल्युमिनियम है कि जिंक है कि कॉपर है? फटाफट बताओ क्या है? एल्युमिनियम क्या होता है? एम्पोथेरिक ऑक्साइड। आयरन गलत है, कॉपर गलत है, जिंक गलत है, एल्युमिनियम इज अ राइट आंसर। एल्युमिनियम इज अ राइट आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस ऑफ 3 एलिमेंट X28, Y287 एंड Z282 विच इज करेक्ट? इसमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेक्ट है? पहला सोचो क्या है? X क्या है? मेटल है। X क्या है? मेटल है। X की देखो, X कहां दिख रहा है? X है ना तुम्हारा 28। 10 किसका होता भाई? 10 मेटल होता है? नहीं होता, 10 मेटल नहीं होता। एटॉमिक नंबर लर्न करना पड़ेगा, है ना? कैसे काउंट करते हैं मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना? मैंने बताया था ना सारा। तो क्या है? अब देखो Y क्या है? Y मेटल है। देखो Y क्या है? 287 एक गैस है ना, क्लोरीन। क्लोरीन है। 17 किसका होता भाई? क्लोरीन का। क्लोरीन गैस है, ऐसे ही गलत है। क्लोरीन क्या है? गैस है, ऐसे गलत है। और कह रहा है X इज अ मेटल। X क्या है? मेटल है क्या? क्या है बताओ? X क्या है? नॉन मेटल है ना? ठीक है, ये भी गलत। कह रहा Z इज अ नॉन मेटल। Z क्या है? Z नॉन मेटल है। 288। अब करो Y इज अ नॉन मेटल एंड Z इज अ मेटल। Z इज अ मेटल होता बेवकूफ, Z नॉन मेटल। Z जो है मेटल है। जो Z वाला देखो कहां गया? ये देखो 282, मतलब 10 12 नंबर पे कौन आता है? एल्युमिनियम आता है ना। 12 नंबर पे कौन आता है? एल्युमिनियम क्या है? मेटल है ना। तुम कौन करा नहीं है भाई? दिमाग डिस्टर्ब हो गया तुम लोगों का, है ना? तो डी ऑप्शन इज राइट। Y इज अ नॉन मेटल। Y क्या है? नॉन मेटल। ये जो Y है क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल, है ना? और जो तुम्हारा Z है क्या है? मेटल है। कौन सा मेटल है? एल्युमिनियम, जिसको हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। और अब देखो इसमें कह रहा है Y इज अ नॉन मेटल, इट इज करेक्ट।
वाई क्या है, नॉन मेटल, इट इज अ करेक्ट, एंड जेड इज अ मेटल, इट इज अ करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। फाइनल, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो, इतना छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझ जाओगे तो फिर काम कैसे चलेगा लाला। चलो आ जाओ। विच प्रॉपर्टी इज नॉट शो बाय द मेटल जनरली, कौन सी प्रॉपर्टी जो जनरली मेटल शो नहीं करता है, बताओ फटाफट। क्या है? मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, डलनेस है, सोनरिटी है, बताओ फटाफट बताओ। ऑप्शन क्या है? देखो, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का क्या मतलब, पीठ की सीट बना दो, वो शो करता है, पीठ की सीट बना दो। डक्टिलिटी, उसको पीठ के तार बना दो, है ना, शो करता। डलनेस, डलनेस मतलब अक्सर हम देखते हैं कि मेटल चमकता हुआ दिखता है ना, ऐसा नहीं कि डलनेस का मतलब थुथुरा टाइप का कुछ ऐसा, है ना, ऐसा नहीं दिखता है ना। तो ये सारी चीजें शो नहीं करता। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी। इसको आराम से भी तुम कर सकते हो, है ना, इसको बहुत इजीली तुम कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। परेशान नहीं होना है, चीजें बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। चलो आ जाओ। देखो, कह रहा एलॉय कंटेन्स अ नॉन मेटल। अब कौन सा एलॉय है जो नॉन मेटल कंटेन करता? भाई कार्बन, बताओ। कह रहा एलॉय कंटेन अ नॉन मेटल कार्बन, कौन इसमें है जो कार्बन कंटेन करता? भाई बताओ फटाफट बताओ भाई, कौन है? कौन है? सोल्डर, सोल्डर में नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है ना। क्या है तुम्हारा? ब्रॉन्ज नहीं होता भाई, ब्रास नहीं होता है। स्टील, स्टील कंटेन करता है क्योंकि स्टील को हार्ड बनाने के लिए हम कार्बन उसमें उसके अंदर मिक्स करते हैं, समझ आया, हार्ड बनाने के लिए। चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वाई इज सोडियम स्टोर इन केरोसिन, मतलब हम सोडियम को केरोसिन के अंदर क्यों स्टोर करते हैं? बताओ, सोडियम के अंदर हम क्यों केरोसिन को स्टोर करते हैं? फटाफट बताओ, बिना किसी डिले, बिना किसी परेशानी के, फटाफट बता दो। हाँ, क्या है? लो रिएक्टिविटी होगा कि हाई रिएक्टिविटी विद द एयर मॉइस्चर, या फिर टू प्रिवेंट रस्टिंग, या फॉर कंडक्टिविटी? बी आंसर इज अ राइट आंसर, बी आंसर इज अ राइट आंसर। देखते ही आंसर मार देना यार, इसमें सोचने का टाइम ही नहीं है, ये तो ऐसे ही देख के टिक कर दोगे। चलो थोड़ा सा अब आ रहा है कुछ ढंग का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोथेरिक, कौन सा इसमें एम्फोथेरिक ऑक्साइड है? भाई फटाफट बताओ, बताओ, बताना पड़ेगा, ऐसे घुमाओ, सी पे टिक कर दो, सी इज द राइट आंसर। भाई एम्फोथेरिक यही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ के आए हो, पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोथेरिक, कौन सा बताओ? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो, इसको आ जाओ भाई, कितना प्यारा। कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आज यूजुअली कन्वर्टेड, क्या है? कन्वर्टेड हो सकता है किसमें? ऑक्साइड आर इजियर टू रिड्यूस, कार्बोनेट आर स्टेबल, सल्फाइड आर गुड कंडक्टर, ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर। बताओ फटाफट बताओ, ऑक्साइड क्या वाटर से रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा ना। ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है क्या? नहीं करता है, तो कैंसिल मार दो। सल्फाइड आर गुड कंडक्टर, कब से सल्फाइड गुड कंडक्टर होने लगा भाई? मार दो। अब दो ऑप्शन है, खुद सोच लो या टिक लगा लो, क्वेश्चन आसान कर दिया। ठीक है, क्या है? ऑक्साइड आसानी से रिमूव किया जा सकता है, बताओ। मैंने पढ़ाया था, है ना, याद करो, मेटल नॉन मेटल में लास्ट चैप्टर में ही बताया था मैंने सारी चीजें, है ना, कि कैसे ऑक्साइड को जो मेटल का प्यूरिफाई, जब प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफाई करते तो उसमें कई सारे प्रोसीजर बता रखे थे, है ना, तो तुम अपने खुद से मन से कर लो, है ना। खत्म हो गया क्या? ठीक है, तो है ना, ये जो भी क्वेश्चन थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने लर्न कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है ना। अब क्या है, कल फिर हम आप लोगों को एक नई क्वेश्चंस का लिस्ट लेके आएंगे, जिसमें कल दूसरे चैप्टर्स का लिस्ट लेके आएंगे, है ना। चैप्टर आप बता सकते हो या तो मैं खुद लेके आऊंगा, है ना, क्योंकि
केमिकल इक्वेशन, सुनो, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल, है ना। क्या हो गया क्या हो गया भाई, ऐसे काहे पैर झुमा रहे हो? पैर में कुछ हुआ है क्या कि पैर पीटने की एक कोई नया सिम्टम आ रहा है तुम्हारे अंदर, है? जैसे एक लड़का है 9th का, वो कहता है कि सर हम शांति के साथ ही पढ़ते हैं। उसको कहता है सर हम जहां मतलब हमें जब शांति मिलेगी तभी पढ़ते हैं, वो चाहे 12 बजे रात को मिले चाहे 2 बजे रात को, लेकिन पढ़ेंगे तो शांति के साथ ही पढ़ेंगे। अब ये जो बैठा है ना आदर्श, ये शांति को ढूंढने चला गया। भाई शांति है कौन जो इसके साथ बैठ के पढ़ रहा है? ऐसा ना करो भाई, शांति के साथ पढ़ रहा है तो शांति के साथ पढ़ने दो। तुमको भी अगर इंटरेस्ट हो तो शांति के साथ बैठ के पढ़ सकते हो। पढ़ने में इंटरेस्ट है? अच्छा, अभिषेक के साथ पढ़ने में इंटरेस्ट है। शांति तुमको भी नहीं चाहिए? शांति बहुत प्यारी होती है। जहां शांति होती है वहां सुकून होता है। जहां शांति है वहीं तो पूरी एकदम सुकून वाली जिंदगी है। चलो देन, है ना। अब खिंच गया 25 मिनट इसमें, है ना, इस छोटे से लेक्चर में। कल, हाँ ऑफ कर दो यहाँ से, नहीं तो कुछ ना कुछ बोलते रहे।